जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम 9th क्लास के मैथ चैप्टर 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में आपका त्रिभुज है। जानिए सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को अधिकांश सर्वांगसम के बारे में पढ़ना है। सर्वांगसम इस प्रकार से होता है और इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है, सर्वांगसम का इस प्रकार से। तो हम इसे पढ़ेंगे। जो त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम कितने प्रकार के होते हैं। पहले सर्वांगसम क्या होता है, एक दो ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है उसको बोलते हैं सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है। एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी कितना का है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से आपको ढक लेगा। ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे, हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। इसमें पढ़ना है आपको त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार से सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। त्रिभुज आपका 5 प्रकार से सर्वांगसम होते हैं। कौन कौन नियम से, शॉर्टकट को फॉर्मूला बनाए हम। आशा के आस अब अपनी अपनी सास, एस और RHS, ठीक ना। आशा के आस अपनी अपनी सास, एस RHS, ठीक ना। तो आशा मतलब एंगल, साइड एंगल, आस मतलब एंगल साइड, सास मतलब साइड एंगल साइड, और एस RHS, यानी कि मुख्य 5 नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए ए के मतलब, एस का मतलब क्या होता है हम लोग जानने का भी पूर्ण कोशिश करेंगे। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ए के मतलब होता है एंगल मतलब होता है कोण, ठीक ना। क्या आपका होता है, कोण होता है। एस के मतलब क्या आपका होता है, साइड के मतलब भुजा होता है। क्या आपका होता है, भुजा। अब देखिए आर के मतलब होता है राइट मतलब क्या होता है, दाया होता है। फिर एच का मतलब क्या आपको होता है हैंड। अब हैंड मतलब सबको जानते करते हैं हाथ। एस का मतलब साइड मतलब भुजा, ठीक ना। इन इतने नियम से त्रिभुज को जब होते हैं सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। जैसे आपको एक उदाहरण देकर बता दें, जैसे यहाँ पे एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पे 2 त्रिभुज है, ठीक ना। इसका नाम ABC, इसका नाम PQR। इस त्रिभुज के एंगल साइड एंगल यानी तो मान लो कोण, भुजा और कोण, यानी मान लीजिए 30 है, 40 है, ये कितना आपका 5, यहाँ पे 30, 40, ये कितना आपका 5। एंगल साइड एंगल यानी कि आशा एंगल साइड एंगल के नियम से इन दोनों का आपको सर्वांगसम होगा, ठीक ना। चलिए सवाल को हम लोग चलते हैं। सर्वांगसम एक चीज और, सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजा होती है, संगत कोण होती है, वो हमेशा बराबर होती है। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT के नियम से, ठीक ना। चलिए हम लोग सवाल को चलते हैं, ठीक ना। पहले सवाल क्या बोलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांगसम कसौटी है। ASS है, SSA है, कि एंगल है, कि साइड एंगल साइड है। देखिए इसमें कौन नियम आपका है। इसमें 5 नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन नियम होते हैं। आशा, आस, सास, SSS RHS। इसमें कौन आपका है, सास है, ठीक ना। साइड एंगल साइड नियम है। अब बोला कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की सर्वांगसम कसौटी नहीं है, एम हमको चेक करना कि कौन आपका नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें कौन आपका नहीं है। देखिए सास जी है, आशा जी भी है, अब एस भी है। इसमें आपका ए आपका नहीं है, ठीक ना। झूठों को दे दिया है अब आप लोग को भ्रम करने के लिए, ठीक ना। तो 2 सर्वांगसम, अब सवाल तीसरा बोला कि 2 सर्वांगसम आकृति कैसी होती है। 2 सर्वांगसम आकृति एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है, इसलिए दोनों का क्या होती है, बराबर होती है। बराबर आपका कहाँ पर ऑप्शन है, समान है, समान इसमें है ना, बराबर नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। फिर चौथा वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो सबको बात पता है कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब सवाल देखिए आपका अगला, 5वां बोला कि 2 समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कर्ण AC और कर्ण DF दोनों का आपस में बराबर है, ठीक ना। अब अन्य भुजा AB और DE दोनों का आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, त्रिभुज छाप लीजिएगा 2 को, ताकि आपको बढ़िया समझ आप लोग को चला है। देखिए छाप ले 2 त्रिभुज हम लोग, इसका नाम दिया हम लोग ABC, DEF। इससे बोला है कि क्या चीज, AC कर्ण AC DF, यानी 90 डिग्री का 90 डिग्री है ना। तो ये जो AC है DF को आपस में बराबर है। अब बोले इसमें AB और DE को आपस में बराबर है, यानी AB और कुछ बोला इसमें बोला DE।
तो किस नियम से होंगे? तो समकोण त्रिभुज है और कर्ण दोनों का आपस में बराबर है। जब समकोण त्रिभुज होता है और कर्ण दोनों बराबर होता है ना, इसमें लगता है राइट हैंड साइड यानी RHS नियम से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल छठा बोल रहा है कि यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी क्यू है तो ये जो सरांक सम चल रहा है ना, कौन नियम से आपका होगा? ध्यान देना आप लोग का कि जो ए है वो क्यू क्या है और जो बी है वो पी क्या है और जो आपका सी है ना वो किसका आपका है? क्यू के। यानी कि जो ए है वो किसका आपका होगा? देखिए पहले इसको छाप लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले आकृति छाप लें यहाँ पे हम लोग ए बी सी, आपका पी क्यू आर, ठीक ना, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें बोला ए बी और क्यू आर, यानी कि ए बी हुआ और क्यू आर नीचे वाला हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी सी और पी आर, यानी बी सी ये वाला और पी आर ये वाला। ए सी पी क्यू यानी ए सी और पी क्यू, ठीक ना। यानी इसमें चालू जो आपको हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी क्यू आर पी, यानी जो ए है वहाँ पर क्यू के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, और जो बी है वो आर के होगा और जो आपका सी है वो किसका होगा? पी के। ए है क्यू के, जो बी है वो आर के और जो सी है तो पी के। इसमें कहाँ पे मिल रहा है हम लोग की ध्यान देना है, ठीक ना। तो ए है वो पी के, इसमें तो नहीं है, यानी कचप होगा काट को। इसमें देखिए सी है पी के, सी है पी के, सही है। बी है आर के, बी है आर के, सही है। ए है क्यू के, ए है क्यू के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब देखिए साल अगला बोल रहे हैं इसमें सतह में कि यदि ए बराबर पी है और बी बराबर क्यू है, अब ए बी और पी की दोनों का आपस में बराबर है, तो इसमें कौन नियम लगेगा? तो इसमें इसके लिए भी हम लोग फिर से छापेंगे सवाल को, त्रिभुज के दोनों को। ये आपका हो गया ए बी सी, ठीक, ये आपका हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें बोला है कि ए है पी के बराबर है, यानी ए और पी, यानी ए बराबर पी। इसे बोला है बी और क्यू बराबर है, यानी बी और क्यू, यानी कि बी बराबर क्यू। ऐसे बोला है कि ए बी और पी क्यू, ए बी और जब का पी क्यू, यानी एंगल साइड एंगल ना, एंगल साइड एंगल ये सबका है। ए है पी के, बी है क्यू के, तो सी भी होगा किसका होगा? आर के होगा। तो हमको इसमें देखना है कि ए पी क्यों होना चाहिए। तो ए देखिए यहाँ पे सी पी, सी आर है, नहीं इसमें नहीं है, सी पी यानी आपका ये भी नहीं है। बी पी, बी क्यू है, यानी आपका ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं ए पी बी क्यू सी आर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना। सवाल देखिए हम लोग अगला बोल रहे हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर बराबर है तो कौन पी बराबर क्या होगा? देखिए उस पर ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला कि ए बी सी त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी सुरंगसम है, त्रिभुज किसका है? पी क्यू आर का। तो जो ए है ना वो पी के होगा, जो बी है ना वो किसका होगा? क्यू के। तो पूछा कि बी किसका होगा? तो बी किसका आपका हुआ? क्यू के होगा, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पर क्यू है, यानी बी होगा, ठीक ना। चलिए नवा सवाल बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्यू आर बराबर क्या होगा? देखिए फिर इसको छाप लेते हैं हम लोग फिर से। इससे पूछा आपके बाद क्यू आर बराबर क्या होगा ना। तो क्यू आर कहाँ पे आपका है? देखिए क्यू आर आपका नीचे वाला है, इस साइड आपका है ना। तो क्यू आर बराबर किसका आप होगा? यानी उधर से लेते इधर से होगा, कौन होगा? बी सी होगा। अब पूछते ए भी बराबर तो कौन होता है? पी क्यू। ये पूछा बी सी क्यू आर बराबर तो कौन इसमें आप होगा? बी सी होगा, यानी क्यू आर बराबर इसमें कब होगा? बी सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल 10 बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो आसान बात है, सब 60 डिग्री का तो होता है, ठीक ना।